दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं फैटी लिवर को 8 वीक्स में बिना दवाई के रिवर्स कर सकता हूं, तो आप ये बात मानोगे? इस वीडियो के लास्ट तक जरूर मान जाओगे। स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो फैटी लिवर जैसा नाम से ही लगता है कि लिवर के ऊपर फैट जमा हो रखा है। तो क्या ये फैटी लिवर पे जो फैट जमा हुआ है वो फैट खाने से हुआ है? नहीं। जो फैटी लिवर होता है उसके ऊपर जो फैट चिपका होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलाइजेशन की वजह से होता है। जब हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर या और भी इस तरीके के जो चावल वगैरह जो भी हम खाते हैं, और वो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, जब हमारा लिवर कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है तो वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी के लिए। लेकिन अगर हमारा लिवर एक्सेस ग्लूकोज बना रहा है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए, तो वो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे लिवर में चिपक जाता है। और इस तरीके से जो फैटी लिवर बनता है उसे हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। दूसरा होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो 4 तरीके मैं आपको बताता हूं जिससे हम अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है कि अल्कोहल को लेके जो हमारे दोस्त डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जो डॉक्टर्स खुश करने के लिए अपने मरीज को ये बोल देते हैं कि रोज 1 पैग आप ले सकते हो, सेफ है, तो वो गलत है। और बहुत सारे कलाकार मैंने ऐसे देखे हैं जो मुझे मिलते हैं, मुझसे बोलते हैं 25 साल से लगातार दारू पी रहा हूं, आज तक भी मेरा लिवर खराब नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि लिवर हमारा जब तक सिम्टम्स खराब नहीं देता, ब्लड टेस्ट तक में भी उसके खराब होने के जो सिम्टम्स हैं या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट खराब तब तक नहीं आती जब तक वो 90% से ज्यादा हमारा लिवर खराब नहीं हो जाता। तो ये मत सोचिए कि मैं अगर 25 साल से पी रहा हूं तो मेरा लिवर खराब नहीं है। तो इसलिए नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि आपको अल्कोहल छोड़नी है। दूसरी बात है फ्रूट्स को लेके। जो ओल्ड स्कूल न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे भारत में, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है जो ये कहता है कि ज्यादा फ्रूट्स खाने से जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर फ्रक्टोज होती है, जो कि एक तरीके का शुगर ही है। तो अगर हम एक्सेस फ्रूट्स खाते हैं और स्पेशली हमारे खाना खाने के इमीडिएटली बाद जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है, तो वो जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज है वो जो भी सरप्लस होगा वो हमारे लिवर पे चिपक जाएगा और वो ही एक फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रूट्स खाएं, लिमिटेड खाएं, खाने के साथ ना खाएं, सीजन के फ्रूट्स खाएं, टिन्ड फ्रूट्स ना खाएं। पॉइंट नंबर 3 है ट्रीटमेंट को लेके। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर का जो ट्रीटमेंट हुआ वो भी हल्दी से। एक स्टडी है जो कि 75 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर करी गई 8 वीक्स तक। इन पार्टिसिपेंट्स को, इन लोगों को 70 mg कर्क्यूमिन, जो कि हल्दी में पाया जाता है, ये कंपाउंड दिया गया और इतना सही रिजल्ट आया कि 70% तक जो फैटी लिवर था वो कम हो गया, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो गए और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम हो गए। तो जो हमारे देश में हल्दी है, जो हम बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, मैंने अपने हल्दी वाले वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि हल्दी को कैसे कंज्यूम करना है। हल्दी को दूध में गर्म करके साथ में पेपर मिला के आपको कंज्यूम करना है और ये 8 वीक्स तक आप कंज्यूम करें और बिफोर और आफ्टर ब्लड टेस्ट लेके मुझे जरूर बताना कि आपकी बॉडी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ हल्दी कंज्यूम करके। चौथा और आखिरी पॉइंट है ग्लूथायोन को लेके। ग्लूथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, या मैं ये बोलूं कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बाप है। आपने बहुत बार सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट ले लें, एंटीऑक्सीडेंट ये करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या है कि जनरली हमारे खाने के फूड्स में, कुछ अच्छे फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ग्लूथायोन हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे कि एज फैक्टर हो गया या इम्प्रॉपर डाइट हो गई या हमारी बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शन है, इन चीजों की वजह से ग्लूथायोन लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है। और इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन तो ये है कि हमें सल्फर रिच फूड्स खाने हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए सल्फर रिच फूड्स में फिश, अंडे और चिकन है। वेजिटेरियंस के लिए पालक और गोभी है। इसके अलावा वेजिटेरियंस जो हैं वो अनियन, कैबेज और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है ग्लूथायोन लेवल इंक्रीज करने में। नंबर 2 जिससे हमें हमारा ग्लूथायोन लेवल इंक्रीज होता है वो है मिल्क थिसिल। मिल्क थिसिल एक हर्बल सप्लीमेंट है जो कि प्लांट से निकाला जाता है, जिसे सिलीमरिन भी कहा जाता है। ये मिल्क थिसिल खाने से हमारे ग्लूथायोन लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे कि हमारा लिवर हेल्दी होता है। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं
आपको जिस कंपनी में भरोसा हो उस कंपनी का मिल्क फेशियल आप कंज्यूम करें और बहुत फायदेमंद होगा। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी लेना है हमें, जो कि हमारे सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में विटामिन सी नेचुरली पाया जाता है। अगर हमारा ये खाने से कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसका भी सप्लीमेंट आता है और वो हमें जरूर कंज्यूम करना चाहिए। चौथा मेथड जिससे कि हमारा ग्लूटाथियन लेवल बॉडी में बढ़ सकता है हमारे हेल्दी लिवर के लिए, वो है वे प्रोटीन। आप बोलेंगे वे प्रोटीन में तो प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें हमारे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, ये 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो जब कंबाइंड हो जाते हैं तो ग्लूटाथियन में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमारे हेल्दी लिवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए बाय।